Hello everyone, my name is Gaurav Jain and this is 11th episode of my English class. दोस्तों, इससे पहले के 10 एपिसोड्स में हमने बात की एक्शन की। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया गया है। पहले आप एपिसोड 1 to 10 देखिए ताकि आपको यह एपिसोड अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप वे एपिसोड्स देख चुके हैं तो आप हमारा पैटर्न जानते हैं। एपिसोड 1 to एपिसोड 10 में हमने एक्शंस की बात की, लेकिन इस एपिसोड में हम बात करेंगे नो एक्शन की। नो एक्शन यानी वे चीज़ें जो एक्शन नहीं है, नो एक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ लेटर यानी लेटर लिखना एक एक्शन है, लेकिन नोटबुक नो एक्शन है। पेन नो एक्शन है। मैं नो एक्शन हूँ, आप नो एक्शन है। यानी वे सभी चीज़ें जो कोई काम नहीं है यानी जो एक्शन नहीं है, वे नो एक्शन कहलाती हैं। नो एक्शन में बेसिकली 5 चीज़ें आती हैं दोस्तों। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले नेम, यानी जैसे मेरा नाम गौरव है, गौरव इज अ नो एक्शन। ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई टीचर है, टीचर इज नो एक्शन। डॉक्टर नो एक्शन। लॉयर नो एक्शन। कंडीशन यानी कि इफ अ पर्सन इज डिजेक्टेड यानी यदि कोई व्यक्ति निराश है तो यह एक कंडीशन है जो कि नो एक्शन है। क्वालिटी, सपोज इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट और द डिसऑनेस्ट, so that is the quality of that person, यह भी एक no action है। and the last one is relation भी दोस्तों no action होता है। for example, if someone is brother, friend, mother or father, that is no action। तो आइए मैं सीधा आपको फॉर्मूला पर ले चलता हूं ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें और समझ सकें कि नो एक्शन आखिर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमें कन्फ्यूज़न होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम 4 या 5 लोगों से पिछले कुछ 3-4 दिनों में मिले। हमें कन्फ्यूज़न होती है कि सामने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। कई बार हमें लगता है कि शायद जिस व्यक्ति से हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम राहुल है, तो हम सीधा ही जाकर उससे पूछ लेते हैं कि क्या आप राहुल हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा आर यू नो एक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में जहां कहीं भी नो एक्शन का इस्तेमाल होगा वहां पर आपको एक डैश दिखाई देगा। सो जो आप अपनी स्क्रीन पर फॉर्मूला देख रहे हैं, आर यू डैश, आई एम नॉट डैश, तो डैश की जगह नो एक्शन। यहाँ पर डैश का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि आपको नो एक्शन में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यदि आप सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या आप राहुल हैं, तो आप उससे पूछेंगे आर यू राहुल। यहाँ पर जो डैश दिया गया है, जो नो एक्शन का स्पेस दिया गया है, वहाँ पर आप नेम को फिट कर देंगे। और यदि आपकी गैस ठीक है, यदि जिस व्यक्ति से आपने पूछा आर यू राहुल और उसका नाम राहुल है, तो वह कहेगा आई एम राहुल, और यदि नहीं तो आई एम नॉट राहुल। तो दोस्तों, यह तो बात हुई जब हम सामने वाले व्यक्ति से उसी का नाम पूछ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। कई बार हम अपने किसी खास व्यक्ति से, यानी जो व्यक्ति हमसे ज़्यादा क्लोज है, उससे पूछ लेते हैं कि क्या वह राहुल है। तो उसका पहले एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। इज ही डैश, ही इज डैश, ही इज नॉट डैश मीन्स इज ही नो एक्शन, ही इज नो एक्शन, एंड इफ द आंसर इज नो, ही इज नॉट नो एक्शन। यदि हम अपने किसी क्लोज वन से पूछ रहे हैं कि क्या वह राहुल है, तो हम पूछेंगे इज ही राहुल, एंड इफ द आंसर इज यस, ही इज राहुल, एंड इफ द आंसर इज नो, ही इज नॉट राहुल। तो दोस्तों, नेम को हम पास्ट में नहीं पूछ सकते क्योंकि नाम बदलते नहीं रहते, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में किया जाएगा। सेकंड है ऑक्यूपेशन। यदि हमें कंफ्यूजन है, हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या आप टीचर हो, तो हम पूछेंगे आर यू अ टीचर।
and if the answer is yes, I am a teacher, and if the answer is no, I am not a teacher. क्या वह टीचर है? Is he a teacher? Yes, he is a teacher. No, he is not a teacher. तो ऑक्यूपेशन भी अक्सर चेंज नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जहां पर ऑक्यूपेशन चेंज हो जाता है तो हम पास्ट में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड है कंडीशन। हम सामने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि क्या आप निराश हैं? तो दोस्तों निराश को इंग्लिश में बोलते हैं डिजैक्टेड। तो हम उससे पूछेंगे आर यू डिजैक्टेड? इफ द आंसर इज यस तो वह कहेगा आई एम डिजैक्टेड, एंड इफ द आंसर इज नो, आई एम नॉट डिजैक्टेड। क्या वह निराश है? इज ही डिजैक्टेड? यस, ही इज डिजैक्टेड। नो, ही इज नॉट डिजैक्टेड। दोस्तों इसका इस्तेमाल हम पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पूछ सकते हैं कि क्या आप निराश थे? सो फॉर्मूला एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले वर यू नो एक्शन, आई वॉज नो एक्शन, आई वॉज नॉट नो एक्शन, वॉज ही नो एक्शन, ही वॉज नो एक्शन, ही वॉज नॉट नो एक्शन। यहाँ पर भी पिछले फॉर्मूला की तरह नो एक्शन की जगह पर डैश दिया गया है। तो यदि हम पूछना चाहते हैं क्या आप निराश थे, तो हम कहेंगे वर यू डिजैक्टेड? If the answer is yes, I was dejected, and if the answer is no, I was not dejected. क्या वह निराश था? Was he dejected? Yes, he was dejected. No, he was not dejected. तो सबसे पहले हमने किया नेम, देन ऑक्यूपेशन, देन कंडीशन, और अब हम बात करेंगे क्वालिटी की। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ईमानदार हैं, तो हम पूछेंगे आर यू ऑनेस्ट? Yes, I am honest. No, I am not honest. क्या वह ईमानदार है? Is he honest? Yes, he is honest. No, he is not honest. यदि हम पूछना चाहते हैं क्या आप ईमानदार थे, तो हम कहेंगे were you honest? Yes, I was honest. No, I was not honest. क्या वह ईमानदार था? Was he honest? Yes, he was honest. No, he was not honest. दोस्तों यहाँ पर हम फ्यूचर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आखिर हम नो एक्शन का इस्तेमाल करेंगे कैसे? हम किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि क्या आप ईमानदार बनोगे? तो फॉर्मूला होगा विल यू बी नो एक्शन। यहाँ पर नो एक्शन की जगह डैश दिया गया है। सो विल यू बी डैश, आई विल बी डैश। वह व्यक्ति कह सकता है कि मैं शायद बनूंगा, तो आंसर होगा आई मे बी डैश। शायद ही बनूंगा, आई माइट बी डैश, और नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी डैश। तो क्या वह नो एक्शन बनेगा? विल ही बी नो एक्शन, यानी विल ही बी डैश? यस, ही विल बी डैश। शायद बनेगा, ही मे बी डैश। शायद ही बनेगा, ही माइट बी डैश, और नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी डैश। तो यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ईमानदार बनोगे, तो हम पूछेंगे विल यू बी ऑनेस्ट? इफ द आंसर इज यस, आई विल बी ऑनेस्ट। शायद बनूंगा, आई मे बी ऑनेस्ट। शायद ही बनूंगा, आई माइट बी ऑनेस्ट, और नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार बनेगा? विल ही बी ऑनेस्ट बनेगा, ही विल बी ऑनेस्ट। शायद बनेगा, ही मे बी ऑनेस्ट। शायद ही बनेगा, ही माइट बी ऑनेस्ट, और नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ऑनेस्ट। तो दोस्तों लास्ट है रिलेशन। लेकिन आखिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे? हम अपने ब्रदर से जाकर नहीं पूछ सकते कि क्या आप मेरे भाई हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, हमें पहले से ही यह मालूम है। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है जहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है राहुल, आप कभी उसकी फैमिली से नहीं मिले, आप कभी उसके फादर से नहीं मिले। आप मार्केट जाते हैं और आपको वहां पर एक 50 to 60 ईयर्स का कोई पर्सन दिखाई देता है जिसकी जो अपीयरेंस है वह राहुल की तरह है। तो आप इंस्टेंटली अगर उससे जाकर पूछते हैं कि क्या आप राहुल के फादर हैं, तो आप पूछ सकते हैं आर यू राहुल्स फादर। यहाँ पर राहुल के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होगा। और यदि आपकी गैस ठीक हुई तो सामने वाला व्यक्ति रिप्लाई करेगा यस आई एम राहुल्स फादर,
और नहीं तो आई एम नॉट राहुल्स फादर। और एक कंडीशन यह भी हो सकती है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ गए हैं मार्केट में घूमने, तो आपने उस पर्सन से जिसकी अपीयरेंस राहुल की तरह है डायरेक्टली नहीं पूछा, आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या वह राहुल के फादर हैं। तो आप पूछेंगे इज ही राहुल्स फादर, एंड इफ द आंसर इज यस ही इज राहुल्स फादर, एंड इफ द आंसर इज नो ही इज नॉट राहुल्स फादर। तो दोस्तों एक बार पूरे फॉर्मूला पर नजर डालते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको यह अच्छे से समझ आ सके। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेंगे, आप एक नजर उन पर डालिए। आर यू डैश, आई एम डैश, आई एम नॉट डैश, इज ही डैश, ही इज डैश, ही इज नॉट डैश। वर यू डैश, आई वॉज डैश, आई वॉज नॉट डैश, वॉज ही डैश, ही वॉज डैश, ही वॉज नॉट डैश। Will you be dash, I will be dash, I may be dash, I might be dash, I will not be dash. Will he be dash, he will be dash, he may be dash, he might be dash, he will not be dash। यहाँ पर जो आप डैश लाइन देख रहे हैं वह नो एक्शन के लिए है। तो यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या आप राहुल हो, आर यू राहुल, एंड इफ द आंसर इज यस आई एम राहुल, इफ द आंसर इज नो आई एम नॉट राहुल। क्या वह राहुल है, इज ही राहुल, यस ही इज राहुल, नहीं है ही इज नॉट राहुल। सेकंड था नेम के बाद ऑक्यूपेशन, तो क्या आप टीचर हो, आर यू अ टीचर, यस आई एम अ टीचर, नो आई एम नॉट अ टीचर। क्या वह टीचर है, इज ही अ टीचर, इफ द आंसर इज यस ही इज अ टीचर, एंड इफ द आंसर इज नो ही इज नॉट अ टीचर। क्या आप टीचर थे, वर यू अ टीचर, यस आई वॉज अ टीचर, नो आई वॉज नॉट अ टीचर। क्या वह टीचर था, वॉज ही अ टीचर, यस ही वॉज अ टीचर, नो ही वॉज नॉट अ टीचर। क्या आप टीचर बनोगे, विल यू बी अ टीचर, यस मैं टीचर बनूंगा, आई विल बी अ टीचर। मैं शायद बनूंगा, आई मे बी अ टीचर, मैं शायद ही टीचर बनूंगा, आई माइट बी अ टीचर। मैं टीचर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ टीचर। क्या वह टीचर बनेगा, विल ही बी अ टीचर, बनेगा ही विल बी अ टीचर, शायद बनेगा ही मे बी अ टीचर, शायद ही बनेगा ही माइट बी अ टीचर, और वह टीचर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ टीचर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। क्या आप ईमानदार हैं, आर यू ऑनेस्ट, यस आई एम ऑनेस्ट, नो आई एम नॉट ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार है, इज ही ऑनेस्ट, है ही इज ऑनेस्ट, नहीं है ही इज नॉट ऑनेस्ट। क्या आप ईमानदार थे, वर यू ऑनेस्ट, था आई वॉज ऑनेस्ट, नहीं था आई वॉज नॉट ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार था, वॉज ही ऑनेस्ट, था ही वॉज ऑनेस्ट, और वह ईमानदार नहीं था, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। क्या आप ईमानदार बनोगे, विल यू बी ऑनेस्ट, बनूंगा, आई विल बी ऑनेस्ट, शायद बनूंगा, आई मे बी ऑनेस्ट, शायद ही बनूंगा, आई माइट बी ऑनेस्ट, और मैं ईमानदार नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार बनेगा, विल ही बी ऑनेस्ट, बनेगा, ही विल बी ऑनेस्ट, शायद बनेगा, ही मे बी ऑनेस्ट, शायद ही बनेगा, ही माइट बी ऑनेस्ट, और वह ईमानदार नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ऑनेस्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, कोई एक व्यक्ति यदि निराश है तो यह कंडीशन है, कोई एक व्यक्ति यदि चिंतित है या डरा हुआ है तो यह भी एक कंडीशन है। तो क्या आप डरे हुए हैं, क्या आप चिंतित हैं, आर यू वरिड, यस आई एम वरिड, नो आई एम नॉट वरिड। क्या वह चिंतित है, इज ही वरिड, यस ही इज वरिड, नो ही इज नॉट वरिड। क्या आप चिंतित थे, वर यू वरिड, यस आई वॉज वरिड, नो आई वॉज नॉट वरिड। क्या वह चिंतित था, वॉज ही वरिड, यस ही वॉज वरिड, नो ही वॉज नॉट वरिड। तो दोस्तों कंडीशन में हम फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में एक व्यक्ति चिंतित होगा, निराश होगा या खुश होगा, हम अभी नहीं बता सकते। तो दोस्तों लास्ट था रिलेशन। यदि हमें सामने वाले व्यक्ति से पूछना है कि क्या आप राहुल के फादर हैं तो हम कहेंगे आर यू राहुल्स फादर। इफ द आंसर इज यस आई एम राहुल्स फादर, एंड इफ द आंसर इज नो आई एम नॉट राहुल्स फादर। क्या वह राहुल के फादर हैं, इज ही राहुल्स फादर, यस ही इज राहुल्स फादर, नो ही इज नॉट राहुल्स फादर। तो दोस्तों
रिलेशन को भी हम पास्ट या फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने बात की नो एक्शंस की। तो नो एक्शन का बेसिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यदि आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए यदि फ्यूचर में अपलोड किए जाने वाले वीडियो भी आप रिसीव करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।